जय हिंद साथियों। मैं अजय पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनत एकेडमी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियमों पर। सबसे पहले तो ये जाना जाए कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। जैसे हमारे पास एक कांच की गिलास है, इस कांच की गिलास में हमने पानी भर रखा है। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कांच की गिलास है, इस कांच की गिलास में हमने पानी भर रखा है। इस कांच की गिलास में अगर हम एक पेंसिल डुबा दें तो हम बड़े आसानी से इस पेंसिल के आधार को देख सकते हैं। इस पेंसिल के आधार को हम देख रहे हैं, इसका मतलब कि प्रकाश इस कांच की गिलास के अंदर जो पानी रखा है इस पानी में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि भाई किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यकता किसकी है? प्रकाश की। अगर प्रकाश की किरण इस कांच से होकर पानी में प्रवेश नहीं कर रही होती तो इस पानी में रखी वस्तु को हम देख नहीं पाते। तो ये कंफर्म है कि प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। दूसरी चीज, अगर हम इस पेंसिल को इस कांच की गिलास में रखें और अब इस पेंसिल को हम देखने का प्रयास करें तो पेंसिल का ये जो ऊपरी हिस्सा है जो पानी में नहीं डूबा है और ये जो निचला हिस्सा है जो पानी में डूबा हुआ है, इसे देखेंगे तो ये निचला हिस्सा हमें ऊपरी हिस्से से कुछ टेढ़ा दिखाई देगा। मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित भी हो रही है। अगर विचलित नहीं हो रही होती तो ये पेंसिल का आधार हमें टेढ़ा नहीं दिखाई देता। तो जाना जाए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो भाई प्रकाश का अपवर्तन हुआ क्या कि अगर देखा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डायग्राम की सहायता से इसे समझा जाए। मान लीजिए ये एक रेखा है जो हमारे दो माध्यमों को अलग कर रही है। मान लीजिए ये ऊपर का माध्यम मतलब माध्यम एक ये हवा का है और ये नीचे का माध्यम माध्यम दो ये मान लीजिए जल का है। कोई प्रकाश की किरण हम इस पर आपतित कर रहे हैं पहले माध्यम में। ये प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में जाती है तो जाना तो इसे सीधा था, लेकिन ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कह रहे हैं। इन दोनों किरणों के मिलने के स्थान पर हम इस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींचते हैं। तो ये जो किरण पहले माध्यम से आ रही है इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, और ये किरण जो दूसरे माध्यम में जा रही है इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। दोनों किरणें जहां मिलती हैं ये हमारा आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर ये जो लंबवत रेखा हमने खींची है इस तल के, इसे हम कहते हैं अभिलंब।
अब हमारी आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण और प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आई से। ये अपवर्तित किरण जो कोण बना रही है, इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे प्रकाश का अपवर्तन। और इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। देखा जाए कि अपवर्तन के नियम क्या। तो हमने कहा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही जगह पर मिल रहे हैं। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखिए। तो दूसरा नियम संबंधित है आपतन कोण और अपवर्तन कोण से। ये दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन। सब लोग जानते होंगे। सिर्फ साइन को हम हिंदी में कहते हैं ज्या, कॉस को कहते हैं कोज्या और टैन को कहते हैं अस्पज्या। यहां पे साइन की बात हो रही है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। एक निश्चित अनुपात होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसके अनुसार आपतन कोण आई है और आपतन कोण की ज्या हो जाएगी साइन आई। अपवर्तन कोण आर है, अपवर्तन कोण की ज्या हो जाएगी साइन आर। इनका अनुपात हो गया साइन आई अपान साइन आर। ये किसके बराबर है? तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के। इसे हम कहते हैं 1n2। मतलब नियम मिलता है कि साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2, जहां 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। और इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह है हमारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम।